वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा आप सभी को। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। जी। वेरी गुड। गुड इवनिंग। तो आज डे 3 पे, 3 अप्रैल को डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैजिकल रिलेशनशिप्स। तो हमें ये तो पता ही है कि रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, है ना। इसीलिए मैजिक बुक में सबसे पहले रिलेशंस का चैप्टर आया है। फिर कल हेल्थ का चैप्टर आएगा एंड देन मनी। ठीक है, तीन चीजें बार बार ही रिपीट होंगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। तो सबसे पहले आज हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। 1 मिनट और रुकते हैं लोगों के जुड़ने के लिए, फिर हम प्रेयर में जुड़ते हैं एक साथ। और आप सभी रोज यहाँ पे आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप में इतनी लगन है, कि असाइनमेंट्स करने का शिद्दत है मन में। अपने आप को शाबाशी दीजिए। चलिए, लेट्स ज्वाइन इन द प्रेयर। और वही जैसे हमने बोला, डेज के अकॉर्डिंग हमारी प्रेयर में वो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। तो आज हम रिलेशंस को लेके प्रेयर करेंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। और हम सभी को धन्यवाद देंगे, उन परम पिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें आज फिर से एक समय पे यहाँ जोड़ दिया है। आज के इस दिन के लिए, डे 3 और 3 अप्रैल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। आई एम एंजॉइंग विद ऑल ऑफ यू टुगेदर टुडे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जिन्हें सोर्स रिलेशनशिप कहते हैं, हमारे मम्मी डैडी, माता पिता, जिन्होंने हमेशा मेरी साथ संभाल करी, देखा, खिलाया पिलाया। और कहते हैं ना, जो तीन बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, वो हमेशा हमेशा प्रतिदिन प्रतिपल मुझे मुहैया कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। उन पंच तत्वों का धन्यवाद, एयर वाटर फायर अर्थ स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का लैपटॉप, मैजिक बुक, वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल, मोबाइल डेटा, सभी का बहुत दिल से धन्यवाद कि हम सभी यहाँ मैजिक बुक की असाइनमेंट प्रैक्टिसेस करने के लिए प्रतिदिन समय से आके जुड़ रहे हैं। तो जब रिश्तों का चैप्टर है, आज रिश्तों की बात करी जाती है, तो हम अपने सभी रिश्तों का धन्यवाद करेंगे। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने स्वयं से, अपने आप का रिश्ते के लिए, जो कि मेरा बहुत मजबूत, खुशनुमा और प्यार से भरा रिश्ता अपने आप से है। और मैंने जब मिरर वर्क करा, तो अपने आप से और प्यार करना सीख लिया। तो अपने आप से मेरे सुंदर संबंधों का बहुत बहुत धन्यवाद। And then I am very, very happy and grateful to my spouse, my husband, wife. आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं, जो हमेशा हमेशा मेरा साथ देते हैं, टेक केयर करते हैं, पैसा देते हैं, प्यार करते हैं, एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे अपने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटा बेटियों के बारे में सोचिए, जो आपको हर समय इतना काम करने में हेल्प करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, आपको जो जब चाहिए तब ला के देते हैं। अपने प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जिन्होंने अच्छा बेटी हम लोग को दिया है, जो हमारे, और वो अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई एक्सटेंडेड रिलेशंस। आप अपने सभी बुआ चाचा ताऊ मौसी मौसा, कजिन सिस्टर्स, कजिन ब्रदर, सभी को याद करके उन सबका धन्यवाद दीजिए कि जिस भी एज तक हम पहुंचे हैं, हमेशा उनसे बातें करना, प्यार से मिलना, खिलखिलाना, घूमने जाना, कभी कोई जरूरत के समय काम आना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई मैजिकल रिलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना एक बहुत अच्छा सपना सोचेंगे कि वो पूरा हो चुका है।
वाओ, वाओ, वाओ। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। रब योर palms and place it gently on your eyes and feel the energy you have generated throughout the prayer. बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सिर पे अपने आप को आशीर्वाद देंगे हाथ रख के। आई एम अ ब्लेस्ड सोल ऑफ गॉड, ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से आंखें खोल लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन, थैंक यू। एक बार सभी म्यूट कर लेंगे और कैमरा ऑन कर लेंगे। ओके। सो आज का चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। तो इसमें एक बार सोच के देखिए कि आपने कुछ भी काम करना है और आप एकदम अकेले हो कहीं भी, कोई भी आपको तारीफ करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है ना? तो कैसा लगेगा? इसलिए आज हमने उन संबंधों को लिया है जिनसे हमारे ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे हैं और अच्छा हम उनसे करना चाहते हैं, जिससे हमें रिजल्ट्स तुरंत दिखाई देंगे। आई होप आप लोग अपने 3 फोटोग्राफ्स के साथ आए होंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग असाइनमेंट एक बार रीड कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। कभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे असाइनमेंट, कभी हिंदी में, तो अच्छे से समझ में आएगा सभी को, दोनों लैंग्वेजेस में। तो जादुई संबंध, फर्स्ट नंबर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन जरूर देना है उसमें। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अभी भी कोई ऐसे हैं क्या जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट अभी भी नहीं कर रहे हैं? अब प्लीज राइट डाउन इन द चैट कि नो, हम रोज नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखते हैं। ये रोज आपको 10 लिखनी ही लिखनी है। तभी बाय द एंड ऑफ 30th डे हम लोग की 270, 300 हो जाएंगी इकट्ठी ब्लेसिंग्स। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। हमारे ख्याल से ये आप सभी लोग लेके आए होंगे फोटो। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो अभी हम लोग एक एक के लिए 5 पॉइंट्स लिखेंगे जिनके लिए आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ हैं। तो पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आप उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। एंड देन हम लोग टाइम लेंगे तो अपने अपने हर एक के लिए 5 5 पॉइंट्स लिखेंगे। फोर्थ, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। इसमें ऐसे लिखना है कि धन्यवाद रिचा, क्योंकि, तो ऐसे करके थैंक यू हेली, बिकॉज। ठीक है। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। ये जो तीनों फोटो आप लाए हैं आज कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहां आते जाते हैं बराबर देख सकें। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए, आपको फोटो में देखते हुए उनकी हो सके तो आंखों में आंखें डाल के बोलना है थैंक यू, और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और इसके बाद उनका नाम लें, धन्यवाद हेली। कुछ नहीं करना, सिर्फ थैंक यू हेली, थैंक यू रिया, थैंक यू अंकुर, थैंक यू आलोक, जो भी नाम है आपके घर वालों के जिनके आप फोटो लेके आए हैं उनका नाम लेके। और अगर आप मम्मा पापा का लाए हो तो आप जो भी बोलते हो माँ बाबा, तो धन्यवाद माँ, धन्यवाद बाबा, जिस नाम से आप उनको बुलाते हो। एंड देन सिक्स, मैजिक रॉक। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में भी सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अभी हमें सेंटेंसेस या हम उनकी क्या क्या तारीफें लिख सकते हैं, तो उनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं उनकी लिसनिंग एबिलिटी के लिए। जिस किसी को भी आप लेंगे ना, क्या पता वो आपकी बातें ध्यान से सुनते हो। ठीक है। तो आप लिखेंगे थैंक यू, नाम लिख के, कि आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपके पेशेंस बहुत अच्छा है, आप लाफ बहुत अच्छा, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, यू हैव अ ब्यूटीफुल आईज। बच्चों के लिए लिखेंगे तो आप मुझे इतना रेस्पेक्ट देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टू टाइम आप एक बार सुन लीजिए, 5 6 चीजें हम बोल रहे हैं, फिर हम लोग लिखने का टाइम देंगे अलग अलग। तो आप में ये कैपेबिलिटी है कि अगर किसी से भी लड़ाई झगड़ा थोड़ा भी हो जाता है तो बहुत जल्दी सामने से आके उसको मना लेते हो। बहुत बड़ी एबिलिटी है ये, है ना? देन पेशेंस, या अच्छा जजमेंट कर पाते हो, गुड डिसीजंस ले पाते हो, फॉर योर ब्यूटीफुल आईज।
ठीक है, स्माइल बहुत अच्छी है, काइंड हार्टेड हो, ऑनेस्ट हो, जो भी उनकी क्वालिटीज हैं आप उनके लिए थैंक यू करके इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। या अगर आप अपने इन लॉज या मम्मा पापा के लिए लिख रहे हो, तो कभी हो सकता है वो आपके साथ स्विमिंग गए हों, जिमिंग गए हों, तो उस टाइम के लिए थैंक यू। मेडिटेशन कभी आपने साथ में करा हो हस्बैंड वाइफ ने, तो आपने जो भी फोटो लिया है आप उसके हिसाब से उनके लिए क्वालिटीज लिख के थैंक यू लिख सकते हैं। थैंक यू या धन्यवाद, उनका नाम और क्यों की। ठीक है। या जैसे फॉर बीइंग माई सिस्टर, सोल सिस्टर या डॉटर, जो भी आप फोटो लेके आए हो अगर अपनी बहन का या बेटी का, तो फॉर बीइंग माई सोल सिस्टर और डॉटर। कांस्टेंट सपोर्ट उन्होंने करा है। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब आप इसमें से अपना पहला फोटो हाथ में लेंगे और उसको देख के 5 सेंटेंसेस ऐसे लिखेंगे, थैंक यू, कॉमा, उनका नाम और फिर क्यों की। तो पहले हम फर्स्ट फोटो के लिए लिखना शुरू करते हैं। किसी, मैम हम खुद का भी ले सकते हैं पहले। सॉरी। हम खुद का भी फोटो ले सकते हैं क्या? हाँ जी, कोई सा भी फोटो ले हम सकते। खुद का सेल्फ फोटो भी ले सकते नहीं, हैं क्या? सेल्फ फोटो भी नहीं ले ये सकते। फोटो में नहीं, क्योंकि वो चैप्टर हम बाद, खुद का भी ले। सेल्फ फोटो का हम बाद में करेंगे। पहले आपके रिलेशन जिनसे भी अच्छे हैं आप उनको ले लीजिए, क्योंकि उनमें जब आपको और प्यार दिखाई देगा ना, पता चलेगा कल आपका बच्चा आपके आके हक कर रहा है, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो कमाल हो गया, जादू हो गया, जो कल मैंने लिखा था उसका रिजल्ट आज मुझे दिख रहा है, तो बिलीव बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जिनसे रिलेशंस अच्छे हैं अभी आप उनका लिखिएगा। और जिनके पास अगर फोटो नहीं है तो आप डीपी भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल कैमरे में ना व्हाट्सएप में जाके उनके डीपी में फोटो होंगे अगर, तो वो फोटो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट के लिए लिखते हैं पहले। या अगर हस्बैंड के लिए भी लिखना तो है, फॉर फॉर हेल्पिंग मी इन एनी सिचुएशन। आप आज ही मुझे बैंक लेके गए, बाजार लेके गए, कुछ भी जिसके लिए आप उनके लिए कृतज्ञ हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चढ़ाया आपने? हाँ, यहाँ पे चढ़ाया जूम पे। ऋचा जी, जी। हम मैं कह रही हूँ कि जो उन्होंने के साथ पास में जो किया है, हम्म। उन्होंने अगर हमारे साथ पास में भी कुछ अच्छा किया है तो हम उसके लिए भी अभी थैंक यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको उनको धन्यवाद देना है। हाँ, सब किसी तो भी। वो सेंटेंस पास्ट टेंस में चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में ही चाहिए? फिर वो जो थैंक यू, जैसे हस्बैंड का नाम पंकज है तो थैंक यू पंकज, तो जो उन्होंने मेरे लिए किया है पास्ट में, उसके लिए मुझे वो प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा वो सेंटेंस? नहीं, जैसे फॉर बीइंग सो केयरिंग ऑलवेज, थैंक यू पंकज फॉर अच्छा। बीइंग मी ऑलवेज, है ना। थैंक यू अच्छा। फॉर व्हाट। ठीक है। अच्छा। थैंक यू फॉर ऑलवेज लिसनिंग मी, थैंक यू आलोक फॉर ऑलवेज बीइंग सो केयरिंग। मतलब जो किया है सिर्फ उसी पे लिखना है, या जो हम चाहते हैं कि वो करे वो भी हम लिख सकते हैं इसमें? नहीं, अभी तो जो किया है जो है उस पे लिखना है। उनके एट्रीब्यूट्स पे भी लिख सकते हैं, आपकी यू है वेरी ब्यूटीफुल आईज, है ना, या आपकी लिसनिंग अच्छा। कैपेसिटी, ये पेशेंस है बहुत ज्यादा, ऑनेस्ट है, यू आर वेरी, हम्म। उनके एबिलिटीज पे भी, क्वालिटीज पे भी लिख सकते हैं। फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर।
आप उनकी उन चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उनके साथ करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आया था। कोई भी चीज की स्विमिंग करी थी तब अच्छा लगा था, वॉकिंग गए थे तो अच्छा लगा था। तो आप उस तरह से भी ढूंढ सकते हैं, डांस करा था किसी के साथ तो अच्छा लगा था। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, थैंक यू नाम फॉर गिविंग मी सॉल्यूशंस इन एनी सिचुएशन। कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आप उसका आंसर देते हो। फिर से वो एक ही बार क्यों ना किया हो, फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंकफुल होना है उनके लिए जी। बिल्कुल। चलिए, हमारे ख्याल से एक का हो गया होगा, 1% का। छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएंगे। एक बार उनका फोटो उनकी आंखों में देख के स्माइल पास करिए और थैंक यू नाम लेके बोलिए, पहले पर्सन के थैंक यू, जिनका नाम भी आता है। थैंक यू आलोक। और फिर हम लोग सेकंड पे जाते हैं, सेकंड फोटो लेंगे। उस फोटो को आंखों में आंखें डाल के देखिए। अब आप प्यार से एक बार स्माइल करिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग इन थैंक माई लाइफ। मेरी जिंदगी में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मुस्कान, सच में जैसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं उनको। देखिए, आप फोटो में एक अलग तरह की चमक दिखाई देगी उनकी आंखों में आपको। ठीक है। तो चलिए, अब हम इनके सेकंड पर्सन के बारे में 5 चीजें लिखते हैं। उसी के नीचे लिखना है क्या जो हमने पहले 5 लिखे हैं? जी, एक सेम या लाइन कि छोड़। न्यू पेज हाँ पे नहीं, एक लिखना लाइन है? छोड़ के आप उन्हीं के नीचे लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़ दीजिए, अच्छा। नीचे लिख सकते हैं 5 सेंटेंस। छोटे छोटे से सेंटेंस बनाएंगे। और जैसे हम अपने अगर बेटे के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू अंकुर फॉर योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, है ना। एक बार सुन लेंगे। फॉर योर हेल्पिंग नेचर, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन। फॉर हेल्पिंग मी इन किचन एंड हाउस होल्ड वर्क, बच्चों के लिए अगर लिख रहे हैं तो बच्चे का ध्यान कराते हैं किचन में तो। फॉर मेकिंग एवरीवन कंफर्टेबल, मतलब जिससे भी मिलते हो तुम सबको फ्रेंड बना लेते हो, बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहते हो। फॉर योर जॉली नेचर, यू मेक्स फ्रेंड सो फास्ट। तो हम सेकंड के लिए लिखते हैं 5 सेंटेंस। थैंक यू, कॉमा नेम उनका, और अगर बच्चा अपना मेडिटेशन वगैरह करता है हमारे कहने से तो हम वो भी लिख सकते हैं क्या? जी जी जी। या वो आपके साथ आप दोनों कहीं घूमने जाते हो और आपको खूब अच्छा लगता है तो उसके लिए धन्यवाद लिखिए, थैंक यू नाम डाल के। तो वो सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम जब हम साथ में घूमने जाते हैं तो? हाँ, तो थैंक यू नाम जो भी है, फॉर फॉर हाँ। विद मी वाइल वी गो फॉर वॉकिंग, या जो जहां भी आना थैंक सिंह। फॉर। फॉर गोइंग फॉर वॉक विद मी, गोइंग फॉर स्विमिंग ओके। विद मी, है ना। फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी व्हेन वी गो टू क्लब। अच्छा अच्छा। वो जगह का नाम मेंशन करना जरूरी है क्या, वो हमारे साथ कहाँ जाते हैं वहां का? नहीं या ऐसा। सिर्फ हमने ऐसा ही लिख दिया कि गोइंग ऑलवेज विथ मी, थैंक यू हाँ, शिवाय फॉर ऑलवेज गोइंग विथ मी? यस यस, बिल्कुल सही है।
हम ऐसे रिलेशनशिप को नहीं ले सकते ना जिनके साथ हमारा बहुत स्ट्रांग या ठीक ठाक ही बॉन्ड है, बहुत ठीक ठाक बॉन्ड है। हम वैसे रिलेशन भी ले सकते हैं क्या ऐसे पिक्स में? हाँ, पहले उन्हीं को लेना है जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं अभी, क्योंकि उस बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे या फिर ठीक ठाक है वैसे? जैसे नहीं फॉर दूसरी। एग्जाम्पल मदर इन लॉ है, हम्म, फादर इन लॉ है, पहले तो अच्छे इनको वालों ले सकते हैं। पहले अच्छे वालों को लेना है जिनसे आपके ऑलरेडी अच्छे हैं रिलेशंस। तो जब उनके साथ आपको और ज्यादा प्यार पता चलेगा ना, तो आपको इस जादू के प्रैक्टिस पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इट वर्क्स, ये काम करती है। अच्छा। ठीक है जी। तो चलिए, हम लिख चुके होंगे शायद सेकंड के लिए भी 5, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। मेरे तो तीन हो गए ऋचा जी। कितने हो गए? तीनों के हो गए, पांच पांच। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पुराने प्रैक्टिशनर्स को तो पता ही होता है ना। तो चलिए, हम लोग तीसरा फोटो देखते हैं। अपने हाथ में लेंगे और उनकी आंखों में देख के फिर से एक बार स्माइल करके थैंक यू बोलेंगे, नाम बोलेंगे उनका। थैंक यू, थैंक यू, स्माइल पास करिए कि वो हमारी लाइफ में है। और फिर से 5 सेंटेंसेस उनसे रिलेटेड लिखेंगे जो, मान लो वो आपके फोटोग्राफ्स अच्छे खींचती हो, हमारे साथ डांस करती है ना, जो भी चीजें हैं। थैंक यू, नाम लिखिए, फॉर ऑलवेज डांसिंग विद मी। हम जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं उसी नाम से लिखना है थैंक यू, या जो उनका ओरिजिनल नेम है वो नेम से लिखना नहीं, चाहिए आप उन्हें जिस थैंक नाम यू? से उनको बुलाते हैं, जिस नाम से एड्रेस करते हैं, वो नाम से लिखने से ज्यादा अपनापन आएगा। फॉर योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल। फॉर योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, मुझे इतना रेस्पेक्ट देने के लिए थैंक यू। थैंक यू नेम, फॉर बीइंग सो गुड इन स्टडीज या सो गुड इन वर्क, आपने जिसको भी लिया है। आई होप हो गए होंगे सभी के तीनों फोटोज को लेके 5-5 सेंटेंसेस। नहीं तो आप जगह भी छोड़ सकते हैं, बाद में ऐड कर लीजिएगा। एंड देन आपको ये तीनों फोटो आज ऐसी जगह रखने हैं, अगर आपने मोबाइल में लिए हैं तो उनको बार बार खोल के एक बार देख लीजिएगा दिन में 3 बार, और बस थैंक यू उनका नाम लेके बोल दीजिएगा, प्यार से आंखों में स्माइल करके, कि सच में वो आपके जीवन में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखेंगे कि इन सिर्फ इन तीनों रिश्तों में जादुई तरीके से आपको कुछ डिफरेंसेस कल परसों में दिखाई देंगे। सिर्फ थैंक यू कहना है दिन में हाँ, 3 बार उन थैंक यू उनका फोटोज को नाम देख के, लीजिए। बाकी कोई सेंटेंस? फोन नहीं, बस फोटो देख के थैंक यू नाम लेके बस बोलना है उनका, फोटो देख के दिन में 3 बार। ठीक है, तो कल जब तक हम यहाँ आएंगे 4 बजे तक, तब तक उतने में 3 बार फोटो देख के उनका नाम लेके, जैसे इसमें बोला है थैंक यू हेली, वैसे आप थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, जो भी आपने लिखा है उनका फोटो देख के बोल सकते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 3 प्रैक्टिस। अभी कल एक हेल्थ से रिलेटेड कार्ड बनाना है हम लोग को, तो आप लोग एक कटिंग करके कार्ड जैसा कुछ ऐसा पेपर, ऐसे पेपर की स्लिप अपने साथ लेके आएंगे, उस पे हम लोग लिखेंगे और उसको फिर हम अपनी टेबल पे या फ्रिज पे या जहां भी आपको लगाना हो लगाएंगे। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनको पता ही है कि मैजिकल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, तो उस तरह से कटिंग करके एक स्लिप ऐसे लंबा सा ले आइएगा, एक या दो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना लेंगे, एंड देन वी विल यूज इट प्लेसिंग इट डिफरेंट प्लेसेस, अपने घर पे रख के हेल्थ का रिलेटेड कार्ड। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन लव लाइट एंड अबंडेंस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऋचा जी? जी, हाँ ऋचा जी, क्वेश्चन है। हाँ जी मीनाक्षी जी बताइए। हाँ नमस्कार ऋचा जी। जी, हाँ, ये कि इसमें ये जो हम ग्रेटिट्यूड इनका लिखते हैं, जैसे अब 3 रिलेशन का लिखा, तो लास्ट में जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना, इसमें नहीं बोलना? अच्छा। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सबका अलग अलग है, तो सिर्फ फोटो देख के 5 सेंटेंस लिखने हैं, थैंक यू रिचा फॉर, बस 5, ना बोलना है बाद में, ना लिखना है, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये जो आज अच्छा। हमने 3 बार इन 3 पर्सन्स के लिए लिखा है, तो इन्हें कल भी लिखना है क्या? जैसे हम वो फर्स्ट डे वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ये भी प्रैक्टिस करना है क्या रोज? नहीं, ऐसा है कि 2 प्रैक्टिसेस बस रोज बोली हैं, डे 1 और डे 2 की रोज बोली हैं। बाकी प्रैक्टिसेस आपको एक बार तो करनी है जब आप मैजिक बुक कर रहे हो, उसके बाद आपको जरूरत के हिसाब से करनी है। मान लीजिए आपको रिलेशंस और अच्छे करने हैं तो आप रोज प्रैक्टिसेस कर सकते हो इन चीजों की, और अगर आपका वहीं पे रिलेशन अच्छा हो गया है, तो उसकी रोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चैप्टर्स आएंगे जैसे मैजिकल टू डू लिस्ट, मैग्निफिसेंट आउटकम, तो उसकी प्रैक्टिसेस हम लोग को रोज करनी होती है, रोज करनी होती है। वही बोल रहे हैं, अपने जरूरत के हिसाब से आपको खुद आगे आगे समझ में आएगा कि आपको कब कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब कल नहीं करनी है मीनल जी, कल नहीं करनी है ये। ठीक तो फिर से एक बात याद आई, अभी मृदुला दागा जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, गुड इवनिंग मृदुला जी। इन्होंने हम लोग को बताया था कि हम लोग इस तरह से अपनी डायरी में भी फोटो चिपका सकते हैं। हम एक मिनट शो करते हैं आपको ये आके अपना बैकग्राउंड। ये हम लोग ना अपनी डायरी में इस तरह से 3 लोगों के फोटो चिपका सकते हैं। एक पर्सन का, ये आपको ब्लड आ रहा है दीदी। ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड। नदुला जी आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? ये देखिए, इस तरह से फोटो, अब ब्लर नहीं आ रहा है ना। इस हाँ, तरह से ऊपर नहीं। पासपोर्ट साइज का फोटो लगाइए। ठीक है, जैसे इसमें मैंने अपने हस्बैंड का लगाया है, उसके नीचे उनके लिए आप ड्रीम भी लिख सकते हो। आपको जो चाहिए उनके लिए लिख सकते हो। आप उनसे अच्छा रिलेशनशिप करना चाहते हो तो जैसे लिख सकते हो, वाह आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये थोड़ा बुक से अलग है, बट इस तरह से लिख सकते हो, वाह आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट अजय लव मी फॉर एवर एंड माई रिलेशनशिप विद अजय। आप अपना रिलेशनशिप मनी से रिलेटेड लिख सकते हो। कुछ भी आप उनके लिए लिख सकते हो, ब्लेसिंग के जैसे। जैसे एक में इनका लगा हुआ है, सेकंड में मेरा है, मैं अपना भी दिखाती हूँ। होल्ड करना है, देखिए फर्स्ट में उनका था ना, सेकंड में मेरा लगा हुआ है। कुछ कुछ पन्ने छोड़ के आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए क्या दीदी, जो हाँ आपने ये पेजेस छोड़ के प्रैक्टिस लिखे हैं? हाँ ये प्रैक्टिस रेगुलर मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं। मतलब जब बोलते हैं ना रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हैं ना, तो आपके जर्नी में सब चीज बहुत प्रैक्टिकली अच्छा चलता रहता है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज में। सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप, इसमें भी हमारे मैजिक बुक में भी देखिए आज रिलेशनशिप का आया है। या तो आप ये मैजिक से थोड़ा सा अलग है, बट मैं रेगुलर अपने मेरा, मेरे हस्बैंड का है, मेरे बच्चों का भी है अलग से। तो उन लोगों के तो लिए रेगुलर में भी जैसे आप, ये मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। तो रेगुलर में भी 5 सेंटेंस होना जरूरी है कि एक या दो नहीं सेंटेंस लिखे नहीं, रेगुलर एक में, ये एक भी एक चलता है? एक एक भी लिख सकते हो आप, एक दो जितना मन हो। यहाँ मेरी डॉटर्स के लगे हुए देखो, सब अलग अलग तो लगे हम हुए ये देखो। बुक में क्या, जैसे अभी मैजिक बुक में बताया कि जो पास्ट में हुआ है या जो प्रेजेंट में, उस पे हमें थैंक यू बोलना है, ये तो हम पास्ट इसके अंदर प्रेजेंट से फ्यूचर को नहीं भी है thank- हाँ हाँ, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कुछ भी जो कर हमें सकते हैं। मिलना चाहिए, जो चाहिए, जो है, वो हाँ सब लिख हाँ, आप सकते हैं कुछ हम भी इसके कर अंदर। सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि ये हम प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं। कि बोलते हैं ना, जब रिश्ते बहुत अच्छे स्मूथली बनते हैं,
तो आपके सारे काम अपने आप सारा हो जाता है सारे। आप वर्क अगर ऑफिस में कर रहे हो तो आपके अगर रिलेशनशिप वर्कर्स से अच्छे रहेंगे तो आपका टीम वर्क अगर अच्छा रहेगा तो स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। रीचा जी, आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मृदुला जी। तो मीनल जी, आप जैसे न्यू प्रैक्टिशनर हो, तो मृदुला जी ये बहुत पुराने 3 4 5 साल से प्रैक्टिशनर हैं, तो हम लोग इसमें अपनी प्रैक्टिसेस ऐड करते जाते हैं जिससे हमको इमोशंस और फीलिंग्स और आते हैं। तो इस तरह की इन्होंने एक डायरी बना ली है, उसमें अपने एकदम क्लोज रिलेशंस, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड वाइफ, इन लोग के फोटो लगाए हैं। और जो भी रोज के दिन में मन में आता है, इन्होंने हमको बताया था और हमने भी वैसी डायरी बनाई है अभी। जो भी मन में आता है, उनके लिए ब्लेसिंग है, उनके लिए कुछ सपने हैं, वो हम उसमें लिख सकते हैं, अपने मन के विचार उसमें लिख लेते हैं। ठीक है। तो मैम जिनसे ठीक करना उनके लिए, क्या जैसे अब कोई है friend, नहीं। जिनसे ठीक करना, जैसे कोई ऐसा है, कोई फ्रेंड है या कोई हाँ है, जी तो जी। उससे मेरे को वापस ठीक करना तो था। वो चैप्टर आएगा, वो चैप्टर 15 में है, ओ अच्छा है। मैजिकली हील योर ओ अच्छा रिलेशनशिप, है। आगे आएगा वो चैप्टर। पहले ओ हम लोग धीरे धीरे करके आगे ओ, बढ़ेंगे कि जो अभी प्रेजेंट में हमारी कंडीशन है, हाँ, हम उसको और अच्छा कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है। ओके फिर टफ ओके वाले ओके, से थैंक यू। टफ वाले रिलेशंस को बाद में लेंगे, और क्या प्रैक्टिसेस करनी है उनकी अलग से बताएंगे। ठीक है। चलिए, और एनीवन एल्स चलो। वांट्स टू शेयर और से समथिंग, कोई क्वेश्चन? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। आपके सभी मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। लव लाइट एंड अबंडेंस। एक बार अच्छी से स्माइल दे दीजिए सभी लोग। कल फिर मिलने की उम्मीद में, Day 4। ठीक है। थैंक अपनी यू चिट सो के साथ मच। थैंक यू आइएगा। सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू सो thank मच। you, Richa थैंक ji, यू so much. थैंक यू। and thank you all team members. थैंक यू। Thank you, thank you, थैंक यू, thank you, थैंक ma'am. यू। Thank you so much. Thank you, Mrudula कीप ma'am. प्रैक्टिसिंग, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो ठीक मच। ठीक ठीक। थैंक यू। Thank